इस सीरीज में टोटल हम लोग 717 वर्ब देखने वाले हैं। 4 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ये 5वां वीडियो है और जिसमें हम लोग 81 से लेके 100 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है वो देखने वाले हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वर्ड होता है बरी। बरी का मतलब होता है दफनाना या गाड़ना। हम लोग बहुत बार सुने होंगे कि मैं उसके बरियल में गया, BURIAL, बरियल में चला गया। थोड़ा स्पेलिंग इसका चेक कर लेना। बरियल में गया, बरियल में जाने का मतलब क्या हो कि हम उसके जो मिट्टी उनको किया जा रहा है किसी व्यक्ति का देहांत होने के बाद, ये मुस्लिम एंड क्रिश्चियन लोगों में किया जाता है तो बरियल में चले जाता है। पर इसको खजाने को भी दफनाया जाता है। उन्होंने खजाने को क्या किया? दफनाया। दे बरीड द ट्रेजर। अब देखो, जो यहाँ बरी था और यहाँ पे बरीड हो गया, ये ध्यान देना, जब बरी पास्ट में आता है तो ये चेंज हो जाता है। अब इस क्या है, वर्ब के फॉर्म होता है, V1 होते हैं, V2 होते हैं, V3 होता है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है इसका तो ये वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसका डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब कर लेना, आपको आराम से मिल जाएगा। मेरे वीडियो भी इसमें बने हुए हैं, वो वीडियो को भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो उसका में क्या नेक्स्ट हो गया, उसने अपने अतीत को भुला दिया, उसने अपने अतीत को क्या किया? दफना दिया। ही बरीड हिज पास्ट। कितना प्यारा सेंटेंस है कि उसने अपने अतीत को, ही बरीड हिज पास्ट। हम बोलेंगे क्या? हम अपने अतीत को भूल गए। बहुत छोटा सा, आई फॉरगॉट माय पास्ट नहीं बोलना, मैंने बरीड कर दिया, दफना दिया, मिट्टी से डाल के खत्म कर दिया। बरीड इंपॉर्टेंट वर्ड है। कजोल। कजोल का मतलब होता है मनाना या फुसलाना। किसी को भी आप फुसलाना, जनरली ये सब वर्ड यूज नहीं करते हम लोग, पर जो नेटिव स्पीकर है ये सब उनके मुंह में रहते हैं, टंग में रहते हैं, ये बहुत बोले जाने वाले वर्ड है। उसने उससे मदद के लिए क्या किया? मना लिया, फुसला लिया, कन्विंस्ड कर लिया। कन्विंस, कन्विंस्ड कर लिया। पर कजोल वर्ड को भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। कन्विंस्ड का मतलब भी होता है वो करना। सी कजोल्ड हिम इनटू हेल्पिंग। सी कजोल्ड हिम इनटू हेल्पिंग। उसने ईडी लग गया, क्या है, पास्ट में चेंज हुआ तो ईडी लग गया। कजोल्ड क्या कर लिया? कन्विंस्ड। कन्विंस्ड वर्ड को भी याद रखना। कन्विंस्ड का मतलब भी होता है कि क्या करना है, किसी को मनाना। पर कन्विंस्ड का मतलब ये नहीं होता है फुसलाना, कन्विंस्ड का होता है मनाना। तो भाई इसलिए हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट वर्ड को याद करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं, बच्चों को फुसलाओ मत। बच्चों को हम लोग क्या करते हैं? कन्विंस नहीं करते हैं। तो ये बोल रहे हैं डोंट कजोल चिल्ड्रन। बच्चों को फुसलाओ मत, गलत काम करने के लिए बच्चों को क्या करो? फुसलाओ नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कजोल। कजोल का मतलब होता है मनाना या फुसलाना। ये वर्ड को याद करके रखना। सिंपल सा वर्ड है कॉल। कॉल वर्ड तो भाई इतना ज्यादा फोन आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉल आया, ठीक है। अब उसका होता है बुलाना या फोन करना। बहुत सिंपल वर्ड है, इसको सेंटेंस में देके खत्म कर लेते हैं। मुझे बाद में फोन करना, कॉल मी लेटर। इसको लेटर नहीं बोलते, कॉल मी लेटर। आर साइलेंट होता है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब क्या, उसने उसका नाम पुकारा। सी कॉल्ड हिज नेम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को क्या लगता है कि भाई कॉल करने का ही मतलब होता है। नहीं भैया, सिर्फ कॉल करने का मतलब नहीं होता। अगर किसी ने किसी के नाम को पुकारा था, सी कॉल्ड हिज नेम, ये इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। सी कॉल्ड हिज नेम, सी कॉल्ड हर नेम, उसका उसने नाम पुकारा। हर होता है लड़की के लिए, हिज होता है लड़के के लिए, ये जानना आपके लिए जरूरी है। अब आ जाता है कैंसल। बहुत ज्यादा यूज होने वाला है कैंसल। इसका सेंटेंस देख लेते हैं, रद्द करना या निरस्त कर लेना, ठीक है। ट्रेन रद्द हो गई, ट्रेन वॉज कैंसल्ड। सुना होगा बहुत बार, ट्रेन वॉज कैंसल्ड। बैठक रद्द हो गया, क्या हो गया? बैठक वॉज कैंसल द मीटिंग। बैठक को रद्द करो, कैंसल द मीटिंग। मीटिंग को क्या करो? रद्द करो। बहुत बोले जाने वाले हैं, इसको भी आप याद करना। बट कैप्टिवेट क्या बोलेंगे? ये रेगुलर हमेशा यूज होता है, लोग करते हैं बट हम नहीं करते हैं भैया, तो इसलिए इसको भी कैप्टिवेट करना। कैप्टिवेट करना, मोहित करना, और क्या क्या, आकर्षित करना। आप बोलोगे कि सर इसका में तो अट्रैक्ट, ARR, अट्रैक्ट भी होता है भैया, अट्रैक्ट भी होता है, पर कैप्टिवेट अट्रैक्ट से ज्यादा अच्छा वर्ड है। अब देखना क्या है, और ये यूज होता है इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। क्या उसकी सुंदरता ने मुझे मोहित कर लिया। मोहित कर लिया, आकर्षित किया, आकर्षित के बाद में एक लेवल और अप हो गया, क्या हो गया? मोहित कर लिया, ठीक है। मोहित, उसकी सुंदरता ने उसे मोहित कर लिया। हर ब्यूटी कैप्टिवेटेड हिम, हर ब्यूटी कैप्टिवेटेड मी, योर ब्यूटी कैप्टिवेटेड मी। उसकी सुंदरता ने मुझे क्या कर लिया? मोहित कर लिया, कैप्टिवेट कर लिया। ईडी लगा है अगेन, ये प्रेजेंट था, ये पास्ट हो गया, इसलिए ईडी लग गया है। अब तो कहानी ने मुझे आकर्षित किया, ठीक है। द स्टोरी कैप्टिवेटेड मी। अट्रैक्ट भी नहीं, अट्रैक्ट मतलब होता है जानना।
कैप्टिवेटेड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध करना, एकदम पूरा हम उसमें कंप्लीटली खो गए। तो क्या हो गया, द स्टोरी कैप्टिवेटेड मी, बहुत प्यारा वर्ड है, इसको याद करना, कैप्टिवेटेड। ओके, अब बोलोगे इसको याद कैसे होगा, भैया हर चीज के लिए ट्रिक का जरूरत नहीं होता है, आपको बार बार वो सेंटेंस को बोलना पड़ेगा। बार बार ये वीडियो अगर देखना आपको अच्छा लग रहा तो बार बार ये वीडियो को देखो, चला के छोड़ दो, ताकि वो वर्ड आपको दिमाग में घुस जाए। आ जाना कैप्चर, हम लोग यूज करते हैं, फोटो कैप्चर को फोटो कैप्चर करो, पर इसके अलावा भी बहुत यूज होता है। पकड़ना होता है, कब्जा करना होता है, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, पुलिस कैप्चर्ड द थीफ, पुलिस ने क्या है, चोर को पकड़ लिया, पुलिस कैप्चर्ड द थीफ, ये हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने किले पर कब्जा किया, दे कैप्चर्ड द फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है किला, उन्होंने क्या किया, किले को कब्जा कर लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ने तो फोन में आजकल आता है कि फोन कैप्चर करो, क्लिक करो, फोटो क्लिक करो, तो ये सारे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्चर कब्जा करना या पकड़ना। अब आ जाते हैं, बहुत सा बेसिक वर्ड है बट इसका डिफरेंट वे में कैसे यूज करते हैं उसको देखते हैं। केयर, केयर का मतलब होता है ध्यान रखना या परवाह करना, आई केयर फॉर यू, तो हाँ मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, अपना ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर सेल्फ का मतलब होता है अपना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बोलते हैं, वो दूसरों की परवाह करता है। ही केयर्स अबाउट अदर, ही केयर्स अबाउट मतलब दूसरे लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं ये करना, कैरी करना, ठीक है। अब हम लोग मॉल में कभी जाते हैं, नहीं बोलते हैं अरे एक कैरी बैग दीजिएगा, कैरी बैग दीजिएगा, का मतलब ये होता है कैरी, ले जाने के लिए एक बैग देना, उसको बोलते हैं कैरी बैग। तो ले जाना या उठाना इसका मतलब होता है कैरी करना, हम कैरी करके ले जा रहे हैं, ठीक है। अब होता है ये बैग उठाओ, कैरी दिस बैग, ये बैग को क्या करो, उठाओ। अब उसने बच्चे को उठाया, सी कैरिड द बेबी, बेबी को क्या कर दिया, वो कैरी किया, सी कैरिड द बेबी, पास्ट के बाद में, तो कैरी हो गया, कैरी में आई ई डी लग गया, तो वो हो गया पास्ट में कन्वर्ट हो गया, तो उसने क्या किया, सेंटेंस यहाँ देखो उठाया। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा कास्ट, कास्ट वर्ड है, कास्ट का मतलब होता है फेंकना या डालना। कास्ट का मतलब और भी होता है कि कास्टिंग, जैसे हीरो हीरोइन किसी को कास्ट कर रहे हैं, मूवी में कास्ट हो रहा है, वो भी एक वर्ड होता है कास्ट, फेंकना या डालना। चलो देखते हैं क्या, उसने पत्थर फेंका, पत्थर फेंका, ही कास्ट अ स्टोन, पत्थर को क्या कर कैसे करके फेंक दिया, कास्ट। थ्रो, अब बोलोगे कि सर इसका में हम थ्रो यूज करेंगे, अरे भैया तुम यूज करो ना थ्रो, कौन मना किया है। पर अगर कोई तुमको बोल देगा कि कास्ट द, आई हैव कास्ट द स्टोन बोल देगा, तो तुम क्या समझोगे, समझ भी तो आना चाहिए ना, तब ना तुम बोलोगे। तो इसी के लिए थ्रो वर्ड के अलावा कास्ट वर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अभिनेता को फिल्म में लिया गया, द एक्टर वॉज कास्ट इन अ फिल्म, मैंने बोला ना कि कास्ट का मतलब होता है फिल्म में भी यूज होता है किसी को, यहाँ पर थ्रो करना नहीं होता, पर डालना के टर्म पे होता है कि उसको एज ए लीड रोल के रूप में कास्ट किया गया, CAST। विकिपीडिया में कोई एक्टर के बारे में देखेगा तो उसके में कास्ट लिखा रहता है कि किस मूवी पे उसने काम किया। अब आ जाते हैं कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना या पकड़ लेना, ठीक है। कैच का मतलब हम लोग सोचते हैं कि क्रिकेट में बॉल को कैच कर लिया वही कैच होता, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारा मीनिंग होता है, उसको हम लोग देखते हैं। गेंद पकड़ो, कैच द बॉल, ये बहुत बेसिक है जो हम लोग क्रिकेट में देखते हैं, बट इसके अलावा भी है, ठीक है। जैसे क्या है, मुझे सर्दी लग गई, आई कॉट अ कोल्ड, इसको क्या बोल देंगे, आई कॉट। आज कैच से क्या हो गया, CATCH, कैच से क्या हो गया, कोट, ये प्रेजेंट था ये पास्ट हो गया, तो इसको ध्यान में देखना, क्या हो गया, सर्दी लग गई है, गई के बारे में बात करा तो यहाँ कोट है और यहाँ पर ही कैच है, तो कैच ही इसमें कन्वर्ट क्या हो गया, कोट में। तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, कैच है हमारा, बॉल को कैच कर रहा, आई विल कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मैं तुम्हारा जा रहा हूँ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, आई विल कैच यू, कैच यू मतलब पकड़ लेना, कैच करो। पर क्या है, सर्दी भी लग गई तो उसका भी बोलता है आई कॉट अ कोल्ड, मुझे सर्दी लग गई है। तो हमेशा मत बोला आई एम सफरिंग फ्रॉम क्या है, कोल्ड, ऐसा नहीं बोला जाता है भाई, बोलो कि आई कॉट अ कोल्ड, क्या बोलना है, आई कॉट अ कोल्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं कोज, कोज मतलब कारण होना, बहुत ज्यादा यूज होता है, हमेशा यूज होता है, आप ध्यान देना। उत्पन्न करना या कारण बनना, कारण बनना हम लोग हमेशा इसका यूज करते हैं। अब देखना क्या, धूम्रपान बीमारी का कारण बनता है, धूम्रपान क्या, जो स्मोकिंग करते हैं वो क्या कोजेस करता है, डिजीज कोज करता है। जो सिगरेट्स के पैकेट में लिखता है स्मोकिंग
कॉजेस कैंसर लिखा रहता है, तो क्या धूम्रपान करता है, और जो धूम्रपान क्या करता है, कैंसर को भी बढ़ाता है। तो कॉजेस क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, वो उसका कारण है। आप देखो, इससे समस्या से उत्पन्न हुई है, इससे समस्या उत्पन्न हुई है। दिस कॉज्ड अ प्रॉब्लम, क्या है, दिस कॉज्ड, ये चीजें ने क्या किया, प्रॉब्लम को उत्पन्न किया। दिस कॉज्ड अ प्रॉब्लम मतलब इसने समस्या को उत्पन्न की है। कॉज्ड हमेशा इसको याद रखना, कॉज्ड क्या है, कैंसर को करता है। कौन कैंसर को करता है, स्मोकिंग, हमेशा याद रखना। जो डब्बा में भी लिखा रहता है, जो पीते हैं वो लोग देख लेना भाई फिर से डब्बा को। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रेट। बहुत कॉमन वर्ड है, बट सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं इसको देखते हैं। उत्सव मनाना, जश्न मनाना, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, मनाना चाहिए। हम त्यौहार मनाते हैं, वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, वी सेलिब्रेट फेस्टिवल। अब देखने क्या है, ओनली केवल फेस्टिवल ही है, उसको हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते, हम लोग सक्सेस को भी सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए उन्होंने उसकी सफलता का जश्न मनाया। दे सेलिब्रेटेड ही सक्सेस। अगर कोई एग्जाम में पास हो जा रहा है, देन वी कैन ऑल्सो सेलिब्रेट उसका जो विक्ट्री हुआ है, वो जो क्वालिफाइड हुआ है उसके लिए। तो समझ के सेलिब्रेट को हम लोग सफलता में भी यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है चैलेंज। चैलेंज मतलब चुनौती, इसको भी बहुत है, ये क्या है, ललकारना, चुनौती। अब देखना, चैलेंज ले लेते हैं ना, किसी को हम चैलेंज कर देते हैं या ललकारते हैं। जैसे उसने मुझे दौड़ के लिए चुनौती दे दी, बहुत खतरनाक वर्ड है भाई। जिंदगी में खुद से चैलेंज करो, दूसरे चैलेंज मत करना, दूसरा से चैलेंज करोगे हो जाओगे गड़बड़। ही चैलेंज मी टू रेस, ही चैलेंज मी टू अ रेस, उसने मुझे रेस के लिए क्या क्या चैलेंज किया। यह काम तुम्हें चुनौती देगा। दिस टास्क विल चैलेंज यू, दिस टास्क, जो तुम ये इंग्लिश पढ़ रहे हो, दिस टास्क विल चैलेंज यू, क्या करेगा, दिस टास्क, जो लर्निंग है, इंग्लिश लर्निंग टास्क है, विल चैलेंज यू। तो भैया तुमको ऐसा लगेगा कि कुछ समय के बाद में नहीं हो रहा है, बट बार बार प्रैक्टिस करो, देन डेफिनेटली एक दिन आप इंग्लिश में बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। चेंज मतलब तुम बहुत बदल गए, वही है बदलना, परिवर्तन। पर अब देखो सेंटेंस में इसको क्या करते हैं, चेंज योर हैबिट्स। हैबिट्स को क्या करना है, जो तुम्हारी अगर कुछ गंदी हैबिट है, बैड हैबिट है, तो उसको आपको क्या करना है, चेंज करना। मौसम अचानक बदल गया, द वेदर चेंज्ड सडनली, जो वेदर है चेंज्ड हो गया सडनली। तो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये चेंज होना, कि मौसम के बारे में बता रहा, हैबिट के बारे में बता रहा है। एंड सिंस ये चेंज है, हम लास्ट में ईडी लगा दिया, तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया, ये पास्ट में कन्वर्ट हो गया। चेंज के बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है चार्ज। चार्ज होता है, हम लोग नहीं बोले अरे कितना चार्ज ले रहा है, कितना पैसा ले रहा है, इसमें करते हैं। पर एक जगह होता है कि यहाँ पर ही आरोप भी लगता है, आरोप भी लगता है, क्या चार्ज, ये जेल में होते उसको क्या चार्ज लगा, कोर्ट में होता है उसको क्या चार्ज लगा, ये भी होता है। उसने अतिरिक्त पैसे लिए, उन्होंने अतिरिक्त, दे चार्ज्ड एक्स्ट्रा मनी, बहुत जगह होता है जो एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। उस पर चोरी का आरोप लगाया गया, कहाँ, कोर्ट में लगा। ही वो चार्ज्ड विथ, क्या है, चार्ज्ड विथ एक साथ आएगा, ही वो चार्ज्ड विथ थेफ्ट। थेफ्ट क्या हो गया, चोरी के बदले में जो चोरी किया है उसके लिए उसको चार्ज किया है, चार्ज्ड विथ एक साथ आएगा, तो ये हो गया। तो क्या हो गया, उस पर आरोप लगाया गया। अब देखो चार्ज से ही चार्जर हमारा आता है, तो मत बोल देना कि चार्ज और चार्जर सेम है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। अब आ जाता है चेज। चेज का मतलब होता है पीछा करना, पीछा करना, पीछा करना, दौड़ना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हमेशा लाइफ में यूज करने का। आप देखो कैसे यूज करते हैं, कुत्ते ने बिल्ली को पीछा किया, ठीक है, ये तो नॉर्मल वर्ड है यार, द डॉग चेज द कैट। इसमें हमारे को क्या फायदा है, कुत्ता बिल्ली का फायदा हो रहा, फायदा है। देखो इसमें उसने अपने सपनों को पीछा किया, ही चेज्ड हिज ड्रीम, ईडी अगेन लग गया तो क्या हो गया, पास्ट में हो गया, उसने अपने सपनों का पीछा किया, ही चेज्ड हिज ड्रीम। कितना इंपॉर्टेंट है, जो आपके ड्रीम है, आपको गोल है, एम्बिशन है, सारे को आपको चेज करना है, तब जाके आप एक सक्सेसफुल आदमी बन पाओगे। बट तुमको चीट से, चीटर लोगों से बचना है। चीट से आता है तुम्हारा चीटर, CATER, चीटर जो धोखा देते हैं वो लोग आते हैं चीट से। अब क्या करते हैं, धोखा देना या ठगना होता है। परीक्षा में धोखा मत दो, परीक्षा में डोंट चीट इन एग्जाम, डोंट चीट इन एग्जाम, ठीक है। अब क्या, डोंट चीट इन लाइफ, किसी को लाइफ में भी धोखा मत दो, डोंट
चीट इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में आपको धोखा नहीं देना। उसने अपने दोस्त को धोखा दिया, ही चीटेड हिज फ्रेंड, ही चीटेड हर गर्लफ्रेंड, ही चीटेड हर पार्टनर, ही चीटेड हिज वाइफ। ये सारे सेंटेंस बनते हैं, पर ये वर्ड को आप ध्यान देना, चीट वर्ड है, बहुत ज़्यादा सेंट बनता है। आप डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस करो इसको। अब आ जाते हैं हमारा चेक। चेक का मतलब होता है जांच करना या देख करना, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, अपने उत्तर जांच करो, चेक योर आंसर। चेक, अरे बोलते हैं हम लोग, अरे इसको चेक करो, कोई सामान आया तो उसको चेक करो किस तरीके से है, इसको देखो, इसको चेक करो, तो अच्छी बात है। बट हमको क्या करना है, अब हमें सेंटेंस से बात करना है। जैसे आई चेक द डोर, अगर कोई पार्सल आया तो हम उसको क्या बोले, आई चेक्ड द पार्सल। अगर कोई आप टीवी खराब है बोला देखने के लिए, तो आई चेक द टीवी। अगर कुछ चीजें हैं तो वो सारे चीजों को सेंटेंस बोलने का कोशिश करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं डांटना। डांटना वर्ड होता है चाइल्ड या फटकारना होता है। जनरली ये सब वर्ड आदमी नहीं बोलते, बट बहुत कॉमन वर्ड है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले चाइल्ड में इसको होता है। हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, स्कोल्ड करते हैं, SCOLD, स्कोल्ड बोलते हैं, रिब्यूक बोलते हैं, ऐसा करके। बट भाई ये लोग थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। चाइल्ड मतलब होता है छोटा मोटा, डांटना फटकारना होता है। तो अब जैसा शिक्षक ने डांटा तो टीचर स्कोल्ड नहीं करेगा, गाली नहीं देगा, रिब्यूक नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो चाइल्डेड करेगा, वो छोटा मोटा फटकारेगा। डोंट चाइल्ड चिल्ड्रन, बच्चों को मत डांटो। तो जब भी डांट का वर्ड आएगा, दिमाग में हमेशा रखना है आपको, क्या, चाइल्ड वर्ड याद रखना है आपको अपने दिमाग में, ठीक है। अब आ जाता है चूज करना। चूज बहुत सिंपल वर्ड है, चूज करना, ये हमारे सीरीज का लास्ट वर्ड होगा। चूज मतलब चुनना या चयन करना। चूज द राइट ऑप्शन, चूज द राइट पर्सन, चूज द राइट करियर इन योर लाइफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने लाल कपड़ा चुना, आप देखो क्या है, चुना, ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चूज से चोज हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा चूज था, चूज से हो जाएगा चोज। जैसे जो इर्रेगुलर वर्ब होते हैं उसके फॉर्म बदल जाते हैं। इर्रेगुलर वर्ब ऐसे होते हैं, इरेगुलर वर्ब आप देख सकते हैं, वीडियो भी मेरा बना है उसमें देख सकते हैं, जिनका रूप पहला दूसरा तीसरा चेंज हो जाता है। और जो रेगुलर होते हैं उसका V1 V2 V3 ये सारा क्या बोलते हैं, लास्ट में ईडी लग जाता है, उनका रूप नहीं चेंज होता है। तो क्या हो गया कि चूज करना ही, चूज द राइट पर्सन। तो ये हमारा टोटल 100 इम्पॉर्टेंट वर्ब है, उसको हमने कंप्लीट कर लिए है। अभी हमारे पास 617 वर्ब है, उसको भी आपको देखना है। अगर ये सारे को आप याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जिंदगी में आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे भैया, इंग्लिश समझ पाओगे, बोल पाओगे, और क्या करते हैं, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप पुराने वीडियो को नहीं देखे तो पुराने वीडियो के जाकर देखो, ताकि सारे चीज़ आप समझ सकते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और एक दूसरे के साथ में शेयर करो। थैंक यू।